जो तो को कांटा बुए वहां को बो तू भला, वो भी साला क्या याद करेगा, पड़ा था किसी से पाला। हरिओम। शंखनाद जागरूकता पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी कोशिश, मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो शंखनाद की गूंज को, पूज्य बापूजी पर हुए हर षड्यंत्र को देश के हर राज्य, हर क्षेत्र, हर कोने तक पहुँचाएं। शंखनाद एकमात्र चैनल नहीं, अपितु वो आवाज़ है जो पूज्य बापूजी पर हुए हर षड्यंत्रों को, जो उनके आश्रम मैनेजमेंट ने किए, उस पर लगातार आवाज़ उठाता रहा है। इसलिए इस आवाज़ को हर घर तक पहुंचाना आपका भी दायित्व है। अब आते हैं आज के विषय पर, उस षड्यंत्र पर जिसके ज़रिए आश्रम मैनेजमेंट जागरूक साधकों से वो हथियार भी छीनने की कोशिश में लगा हुआ है, जिससे आज तो क्या, भविष्य में भी यदि कोई जागरूक साधक पूज्य बापूजी के ऊपर हुए षड्यंत्रों का खुलासा करना चाहे तो भी न कर सके, तो उसकी आवाज़ को दबाया जा सके, न केवल शारीरिक या मानसिक रूप से, अपितु लीगली यानी कानूनी तौर पर भी। आइए समझते हैं। अभी हाल ही में हमारे जागरूक भाई साधक सेवा दल ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए हम जागरूक साधकों को सचेत किया है कि कितना भयानक खेल आश्रम मैनेजमेंट खेलने जा रहा है। आइए इसे अब और बारीकी से समझते हैं। इस पोस्ट से हमें पता लगा कि आश्रम मैनेजमेंट लगातार पिछले वर्ष से नई समितियों का गठन कर रहा है, पुराने सदस्यों को बदलकर नए सदस्यों को रख रहा है। कारण, जो स्वामी अमृतानंद जी ने साधकों के बीच जागृति फैला दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप आम साधक इनसे केस और पूज्य बापूजी को लेकर सवाल करने लगे थे, तो उन लोगों को तत्काल समितियों से निकाल दिया गया ताकि इनसे कोई प्रश्न ना कर पाए, और उन लोगों को उस पद पर बिठाया गया जिन्हें केस के बारे में, पूज्य बापूजी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब ये काम सो कॉल्ड गुरु आज्ञा के नाम पर हुआ या इनकी खुद की मनमानी, ये तो ईश्वर जाने। अब इसी में एक दूसरा विषय भी आता है, जिसमें बताया गया है कि अब आश्रम मैनेजमेंट कोई भी प्रोग्राम कर रहा है तो वहाँ के नज़दीकी समितियों को ये कह रहा है कि कोई युवा सेवा संघ या महिला उत्थान मंडल इन्हें अलग से हाईलाइट ना करे, केवल संत श्री आशाराम जी बापू संस्था का नाम लेना है और लिखना भी है। अब इसमें इन्होंने भेड़ों को कौन सा लॉलीपॉप दिया है, ये भी ईश्वर ही जाने, पूज्य बापूजी के नाम पर। ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो इनकी वास्तविक मंशा है उसे हम उजागर करेंगे अब। और वास्तविकता ये है कि आज जो 100-200, मैं तो 100-200 ही कहूँगी, क्योंकि हमारे चैनल पर भी 3000 लोग हैं, लेकिन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जो भी है बहुत कम ही साधक देख रहे हैं या लाइक कर रहे हैं, या वीडियो ज़्यादा आगे नहीं जा रही, तो उससे हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 100-200 साधक भी जागरूक हुए हैं। इनसे भी इन्हें डर लग गया है कि आगे आने वाले समय में यदि और लोग जागरूक होते हैं, इन समितियों के शेरों ने यदि पूज्य बापूजी पर हुए षड्यंत्रों का खुलासा करना चाहा तो ये लीगली कह देंगे कि ये समिति, ये युवा सेवा संघ, ये महिला मंडल, कुछ भी, कोई भी हमारा हिस्सा नहीं है। हमारी संस्था केवल संत श्री आशाराम जी बापू है, जिनके मालिक हम यानी आश्रम मैनेजमेंट होंगे। ये लोग यानी समिति वाले, ये सब बाहर के लोग हैं, ऐसा बताया जाएगा, जो हमारे खिलाफ यानी आश्रम मैनेजमेंट के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। जैसे हम जागरूक साधकों को कह दिया जाता है कि हम बापूजी के साधक नहीं हैं, हम बाहर के हैं, हम षड्यंत्रकारी हैं, इनके साथ केवल वही होगा जो इनके अनुसार इनकी गुलामी करे। जो इनसे प्रश्न करेगा कानूनी तौर पर भी उसे षड्यंत्रकारी साबित करेंगे। साधक और समिति केवल पैसा और मेहनत लगाएगी पूज्य बापूजी की श्रद्धा के नाम पर हर कार्यक्रम में उनका शोषण होगा, शारीरिक, मानसिक और श्रद्धा के तौर पर भी।
जैसे अंग्रेज किया करते थे कभी हम भारतीयों पर। जो प्रश्न करेगा उन्हें जेल भेज दिया जाएगा कानूनी तौर पर भी। तभी मैं कहती हूँ आज हम संगठित हो जाएं, इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं, नहीं तो जिस दिन इनका वर्चस्व होगा, जिस दिन इन्हें पावर मिल जाएगी, आपके पास प्रश्न भी होंगे, आंखों में आंसू भी, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं। हरिओम। जो तो को कांटा बुए वहां को बो तू भला, वो भी साला क्या याद करेगा, पड़ा था किसी से पाला।